आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? विल डिस्कस इन फैक्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं। फेरस माने कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स राइज टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? फेरस प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू फेरस सल्फेट। फेरस ने क्या किया, कॉपर को हटा के खुद यहां पर आ गया और कॉपर यहां आ गया वापस। ये कॉपर आ गया यहां पर और खुद फेरस आ गया यहां पर। देखिए इस जगह पर आ गया। ऐसे रिएक्शन को जिसमें कोई भी एक एलिमेंट यहां से आके किसी दूसरे कंपाउंड में कहीं पे बैठ जाए, किसी को डिस्प्लेस कर दे, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनी वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड, सिर्फ एक एटम होना जरूरी किसी मॉलिक्यूल का, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हो सकता है। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनी वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल or group of atoms of any compound is displaced by atom or group of atoms of another compound and take its place are called displacement reaction। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? इन सच रिएक्शंस हम देखेंगे यहां पर फेरस कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग है कॉपर से, तो इसको हटा के खुद बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, CH4 प्लस Cl2 धूप में in presence of sunlight will give CH3Cl HCl। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मीथेन है, इसमें क्लोरीन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसमें क्या होगा? ये H4 है, तो एक H हट के यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर क्लोरीन ने यहाँ पे जगह ले ली एक H की, एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन यहाँ पे जगह ले ली, तो हो गया CH3Cl। और जो H था, समझ लो, जो H था वो आ गया यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ? Chlorine has displaced one of the hydrogen atoms in this chemical reaction. So this also is an example of displacement reaction. और कुछ examples देखते हैं हम लोग displacement reaction के। Plus copper sulfate gives rise to zinc sulfate plus copper। जो elements होंगे जो ज्यादा strong होंगे वो हमेशा दूसरे वाले को replace कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Zinc plus copper sulfate, तो zinc ने ले लिया copper की जगह और यहाँ पे आ गया zinc sulfate और copper हट गया। So this also is an example of displacement reaction। या lead प्लस कॉपर क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? लेड क्लोराइड हो जाएगा, इट विल बिकम PbCl2 एंड वंस अगेन कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, अभी तो मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होता है। रिएक्टिविटी सीरीज वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऊपर आते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं नीचे आते हैं। ठीक है ना? उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो आप इसको समझ लें, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो हमेशा रिप्लेस करता है। जिंक इज, यू कैन से, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, lead is more reactive than copper, so this is called displacement reaction। I hope you have understood displacement reaction किसे कहते हैं। ठीक है, now we'll study double displacement reaction। अब एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको उसकी सहायता से बताऊंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मान लीजिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्या देगा हम लोगों को? ये देगा बेरियम सल्फेट, सोडियम की जगह आ गया बेरियम और बेरियम सल्फेट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सोडियम की जगह आ गया बेरियम और बन गया बेरियम सल्फेट, और सोडियम आ गया यहां पर, हो गया सोडियम क्लोराइड।
सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए बहुत सिंपल है, दो डिस्प्लेसमेंट होने को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो समझ में आ रहा है क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इससे क्या मालूम पड़ता है हम लोगों को, आपने देखा होगा यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिछले के मुकाबले, तो हम इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको कैसे बताएंगे, सच रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, सच रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस, यानी कि ये नाइट्रेट आ गया इसके साथ सोडियम के साथ और सिल्वर आ गया क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सच रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं रिपीट करता हूं एक बार, सच रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस, ये नाइट्रेट आयंस है, क्लोराइड आयंस है, तो क्या हो रहा है, सिल्वर आ गया इसके साथ क्लोरीन के साथ और सोडियम आ गया नाइट्रेट। सो सच रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल आपने देख लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने आपको सीधे सीधे आपको पूरा रिएक्शंस बता दिया, और यहाँ पे एक्टिविटी में यही बता रखा है, एक्टिविटी 1.10 में भी यही चीज बता रखी, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ये वाला सोडियम सल्फेट, in that test tube take about 3 ml of barium chloride, यहाँ पे is a barium chloride, mix them together and what you observe, you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance known as precipitate. insoluble substance कौन सा है, insoluble substance जो है वो ये है, ये this is called precipitate। कोई चीज किसी भी रिएक्शन में कोई चीज जो soluble ना हो, घुलती नहीं है, वो जम जाती है नीचे, उसको बोलते हैं precipitate, नीचे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं precipitate, ठीक है ना। इट इज नॉर्मली इट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a white substance which is insoluble in water is formed, this insoluble substance forms as precipitate, any reaction that produces a precipitate में इसको हम precipitation reaction भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा व्हाइट कलर का precipitate, white precipitate is formed, so sodium sulfate plus barium chloride, white color precipitate will be formed, barium sulfate। and बस यहाँ पे आपको ये बता रखा है इस एक्टिविटी में, है ना। एक्टिविटी 1.9 आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, ठीक है ना। 3 आयरन नेल लेंगे और उसको रब करेंगे सैंड पेपर से, ऐसे, ये आयरन नेल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना, ऐसे, ये आयरन नेल्स है, ये आयरन नेल्स है, 3 हम लोग ले लिए और उसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। उसके बाद टेक टेस्ट ट्यूब्स, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर क्या करेंगे हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे मार्क्ड एज A and B, एक टेस्ट ट्यूब है हमारा ये, दूसरा टेस्ट ट्यूब हमारा ये, ठीक है। इसको कर दो मार्क A, इसको कर दो मार्क, दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। यहां पर 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे दोनों में। सो ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, साइज कितना है 10 ml, ठीक। फिर क्या करेंगे भाई, टाई 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब B। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नेल और दूसरी नेल, ठीक है, ये दोनों नेल्स हैं, इसको हम लोग बांध देंगे किसी चीज से, यहाँ पे इसको डिप करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो इसमें डूबती रहे, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसके बाद, आफ्टर 20 मिनट्स कीप 1 आयरन नेल सेट फॉर कंबाइन, 3 आयरन नेल ली थी, इसको हम लोग यहाँ पे डिप कर देंगे, है ना, और इसको हम लोग अलग रखेंगे, कीप इट सेपरेटली, ये सेपरेट रख दिया है, दिस इज केप्ट सेपरेटली फॉर कंपैरिजन। तब क्या होगा इसको, फिर क्या करेंगे, आफ्टर 20 मिनट्स 20 मिनट के बाद इसको निकालेंगे, आफ्टर 20 मिनट्स विल रिमूव दिस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर। देखो ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो कलर होता है ब्लू, ठीक है। यहाँ पे 2 आयरन नेल हम लोगों ने डिप की थी, 20 मिनट के बाद हम लोगों ने इसको निकाला। जब इसको निकालेंगे और कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, कि ये जो ब्लू कलर है ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने आयरन नेल डाली नहीं थी, लेकिन ये जो है वो फेड हो जाएगा, इट विल नो लॉन्गर बी ब्लू कलर, इट विल फेड, है ना। फिर क्या होगा भाई, दिस विल फेड एंड दिस विल रिमेन एज ब्लू,
तो सबसे पहली बात यह है कि 20 मिनट के बाद कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा कि इसका कलर फेड हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, और यहां इसका कलर ब्लू रहेगा। क्या रिएक्शन होगा फटाफट देखते हैं। प्लस कॉपर सल्फेट, इट विल गिव अस टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये क्या है, ये फेरस है, ये आयरन नेल हमारी फेरस है और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो फेरस प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या होगा, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल जस्ट डिस्प्लेस दिस एंड कम हियर फेरस सल्फेट। तो ये जो आप देख रहे हैं, और कॉपर अलग हो जाएगा। दिस सोल्यूशन इट विल बिकम फेरस सल्फेट। ये देखिए कैसा आएगा, जो आयरन नेल डिप्ड होगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, वो उसका कलर देखिए, और जो बिल्कुल एक अलग रखी थी इससे इसको कंपेयर करिए। ये तो व्हाइट होगी अपने नॉर्मल ढंग से होगी, जैसे कॉपर सल्फेट नई चीज होती है, और ये वाली जो होगी, जो हम ये दोनों जो होंगी, ये दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। आयरन का कलर क्या हो जाएगा, ये दोनों का कलर क्या हो जाएगा, जिसको हमने डिप किया था ये हो जाएगा ब्राउनिश कलर हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा दोनों। और ये तो ऐसी रहेगी अपना ओरिजिनल कलर में रहेगी, ये ओरिजिनल कलर में रहेगी, है ना। इसका कलर हो जाएगा फेड हो जाएगा, लाइट भी हो जाएगा फेड, और ये हो जाएगा डार्क, वो ओरिजिनल कलर है, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये होता है। क्लियर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ये एक्टिविटी 1.9। इस टॉपिक हमारा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो जिसमें से कोई भी आप कोई जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ, कोई चीज किसी भी रिएक्शन में जब वो टेस्ट ट्यूब हो या वो उसमें से गर्मी निकले, गर्म हो जाए, तो ये सब केस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया, दिस इज अमोनिया। प्लस एनर्जी इज रिलीज, हीट एनर्जी इज रिलीज, हीट एनर्जी इज रिलीज। सो जो भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दिस कॉल्ड हीट एनर्जी। जो भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives rise to carbon dioxide. Again here heat is energy, it is 94,400 calories. ये हीट एनर्जी होता है, इसको हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, ये हीट एनर्जी होती है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में आप समझ लें हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे वो सब तो आते ही हैं। उसके अलावा रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको समझाया भी था रेस्पिरेशन कैसे होता है। वेजिटेबल कंपोस्ट जो बनता है, दैट आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस व्हिच एब्जॉर्ब हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सिल्वर ब्रोमाइड, अब देखिए ये एग्जांपल बहुत अच्छा दे रहा हूं मैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग रखते हैं सनलाइट में तो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, सनलाइट में रखने से हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, और क्या हो जाता है, इस पे ब्रेकडाउन होता है, वो होता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब होने को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड हियर। या पहला केस जो हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो कौन सा था, सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट gives rise to silver plus chlorine. In these cases heat energy is absorbed. When energy is released, it is called exothermic reaction. When heat is absorbed, it is called endothermic reaction. ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या है। ठीक, एक्टिविटी 1.11 क्या बताती है, हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। आपने चाइना डिश में लिया कॉपर पाउडर और उसको आपने हीट किया, दैट मीन्स नीचे स्प्रिट लैंप लगा के आपने उसको बंद किया, तब क्या होगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, पर प्लस ऑक्सीजन एंड हीटेड गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। तो जब हम लोग कॉपर को हीट करेंगे, उस एक्टिविटी में जो दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है कि हीट चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, उसमें कॉपर पाउडर होता है, हम उसको गर्म करेंगे, तब क्या होगा, तब कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर पाउडर होता है व्हाइट कलर का, और बर्न करने के बाद होता है ब्लैक कलर का, एक पाउडर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब हम लोग कॉपर को बर्न करते हैं, यानी कि इन केमिस्ट्री वन एनीथिंग इज बर्न, दैट मींस वी रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, सो इट इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड।
सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेक्शन? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस सेक्शन को एक और आगे स्टेप जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इस कॉपर ऑक्साइड पे हम लोग इस कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तब रिएक्शन क्या होता है? तब रिएक्शन में वापस कॉपर मिल जाता है, अगेन वी हीट, तो हमें ये वापस मिल जाता है कॉपर, प्लस वी गेट बैक वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन इज, एंड वी गेट बैक द कलर आल्सो, सब कुछ वैसे ही वापस होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब पहले ये था, बाद में वापस यहां से वापस आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा है ना। तो ये बात होगी। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, जब कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन से पास करते हैं, दैट मींस इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड वी गेट बैक कॉपर प्लस वाटर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाँ। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू कॉपर, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखो यहां पर रिमूव होकर यहां पर आया, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मतलब हम लोगों ने दो चीजें सीखी, एक जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। So our first definition is, when oxygen is added to a chemical reaction, it is said to be oxidation reaction. When oxidation is when oxygen is removed, it is said to be reduction reaction. ठीक है ना? तो आपने पहला स्टेप देख लिया। अब होता क्या है एक्चुअली, आप देखेंगे कोई भी रिएक्शन होता है तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज you will find that two things take place, both oxidation and reduction occurs simultaneously. और ऐसी रिएक्शन को एक एग्जांपल लेते हैं फिर बताता हूँ। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स RADOX, रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है। कैसे दोनों चीज हो रही है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन हीटेड गिव्स अस टू कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से कहीं ना कहीं कॉपर निकल रहा है, सॉरी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसको मैं कहूंगा रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैं इसे कहूंगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच both oxidation and reduction takes place simultaneously. They always take place simultaneously only. एक चीज हटेगी दूसरी चीज आएगी, ऐसा होता है। This stands for reduction and this stands for reduction, RAD, and this stands for oxidation, OX। तो इससे आप ऐसे याद रखें। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, हमारी डेफिनेशन में फुलफिल हो रही है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन हीटेड गिव्स अस टू कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है तो इट इज रिडक्शन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। You will be asked in examination to find out which is getting oxidized, which is getting reduced, where oxidation is taking place, where reduction is taking place. Zinc oxide plus carbon, zinc oxide plus carbon gives rise to zinc plus carbon monoxide। तो यहाँ पर देखिएगा जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, व्हिच रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सी में ऐड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक ऑक्साइड से निकल के जिंक बढ़ गया, दैट मींस ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो दिस इज सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, MnO, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mn मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। यहां पे देखिएगा क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड से बन गया ये, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। बस ऐसे देख लिया करो फटाफट, ऑक्सीजन यहां से हट गया है, ऐसे देखा करो कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो दैट मींस रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, और यहां पर हाइड्रोजन इज गेटिंग, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट मींस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इसके लैंग्वेज अलग अलग है, समझाऊंगा आपको। क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस।
अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपको सब एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको दे रखे थे। हाँ जी, इसी चीज को मतलब इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इसकी काफी सारी डेफिनेशन होती है और बड़ी क्लास में आप और भी सीखेंगे। होता क्या है कि जब भी कभी ऑक्सीजन ऐड होता है, या हम लोग इसको दो तरीके से बता सकते हैं। देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, ऑक्सीडेशन की कंडीशंस क्या होती है? एक तो ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इसे भी याद कर लें आप, इसको भी याद कर लें, ये डेफिनेशन भी समझ लें। ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, ऑक्सीजन इज एडेड या हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इन बोथ केसेस विल से रिडक्शन ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। और रिडक्शन में सिंपली रिमेंबर दिस, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड, और हाइड्रोजन इज एडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल हेल्प यू लॉट। हाँ देखो कितना सिंपल है ये, इसको आप ये फॉर्मूला ऐसे लेके चलें, इसको आप मैं एज ए फॉर्मूला लेके चलें, इसको नोट कर लें जैसे मैंने लिखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ है क्या ये। देखिए मैंने क्या किया है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इज एडेड तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, रिडक्शन में ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड कर दो। Very very simple, but you have to remember this. We forgot all these kind of formulae. So I've written make a box here. You please do this. Note it down. ठीक है ना? बस इसको याद रखो। अब एक और चीज आती है इसमें, देखो कितनी सारी चीजें आ रही हैं इसमें। तो फर्स्ट तो आपने देख लिया व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन इंडिविजुअली, आपने डेफिनेशन देख ली यहाँ पर। अब उसके बाद एक और चीज होती है, जैसे कि ये रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? तो इसमें आप देखेंगे कार्बन को मैं बोल सकता हूँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैं लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ। आई कैन से दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हियर आई कैन से दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और यहां पे क्या कहूंगा, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग reduced। जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग reduced, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ये। तो आप इसको इस तरीके से समझें कि जिस चीज में ऑक्सीजन ऐड होगा उस चीज को बोलेंगे इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको कहेंगे इट इज गेटिंग reduced। ठीक है ना? ये बात। अब एक और चीज आती है इसमें, चौथी चीज क्या आती है? वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। इस सीरीज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, है ना? एक काम करते हैं, सबसे पहले वो पुराना रिएक्शन लेते हैं, दोनों पहले ले रखा था ये वाला, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन हीटेड। हीट का साइन ये भी होता है, देखो हम लोग ऐसे भी करते हैं, व्हेन हीटेड इट गिव्स कॉपर प्लस वाटर, इट गिव्स कॉपर प्लस वाटर, है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो दिस एनी सब्सटेंस which loses oxygen is called oxidizing agent। ठीक है ना? तो इसमें एक चीज और जोड़ दो, जब भी उल्टा कर दिया करो हमेशा, एनी सब्सटेंस which loses oxygen is said to be oxidizing agent या और adds हाइड्रोजन और gains हाइड्रोजन। ठीक है ना? एनी सब्सटेंस which loses oxygen और gains हाइड्रोजन is called oxidizing agent। और उसी हिसाब से एक और रिएक्शन देते हैं, पहला वाला 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन व्हेन हीटेड गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉपर इज गेनिंग, देखो मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, एनी सब्सटेंस which gains ऑक्सीजन और loses हाइड्रोजन is called reducing agent। बस यही मुझे बताना था। ठीक है ना? देखो कैसे, आप इस बात को समझो। नाउ हियर कॉपर इज सेड टू बी रिड्यूसिंग, कॉपर होगा कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कॉपर ऑक्साइड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? तो डेफिनेशन भी आप देखी हुई है, बोर्ड पर भी डेफिनेशन है, इसे देख लीजिए आप कैसे बनाया गया है। जब भी कभी किसी चीज में ऑक्सीजन को रिमूव करो तो ऐड कर दो हाइड्रोजन, और जब भी कभी ऑक्सीजन को गेन करो तो लूज कर दो हाइड्रोजन। ये तो याद रखो और कोई बात नहीं। सो अब इस तरीके से आपको सब कुछ पता लग गया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट,
तो any question on this topic can be now answered, है ना? All the definitions have been put up here. You can see them. Okay. Now let us move to the next topic. And the next topic is corrosion and rancidity. Corrosion और rancidity क्या है? देखिए आप लोग रस्टिंग तो आप जानते हैं अच्छे से. जब भी कभी आयरन को हम लोग एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसमें रस्टिंग लग जाती है ना? क्यों लग जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट्स रिएक्शन ऑफ विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. तो खराब कर देती है इसको और फिर मुरझा लग जाता है, इसको जंग लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग. उसी तरीके से करोजन भी होता है, लेकिन करोजन होता है बाकी चीज़ों में, वो भी ऐसी होती है. लेकिन आयरन रस्टिंग हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आयरन के लिए, और बाकी सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं करोजन. करोजन में क्या होता है? करोजन में जैसे कॉपर है और सिल्वर है, इन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से रिएक्शन होने के बाद वो कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है ना? चीज़ें खराब हो जाती हैं. इस चीज़ को हम लोग कहते हैं करोजन. व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा. तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो होता ही है. मॉइस्चर इज वाटर मिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर, है ना? और एसिड इस सबसे इट इज सेड टू करोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड करोजन. तो ये होता है करोजन. तो करोजन क्या हुआ? करोजन वो हुआ कि कोई भी मेटल जब कभी भी बाहर के वातावरण में वो मिक्स होता है और इनके अटैक से वो खराब हो जाता है, धीमे धीमे उसका रंग बदल जाता है. हमें मालूम कैसे पड़ता है? उसका रंग बदल जाएगा. यू विल सी दैट शाइनिंगनेस इज नो लॉन्गर देयर. सच केसेस आर कॉल्ड करोजन केसेस. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाती है. एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर में ग्रीन कलर बन जाता है ना? आर एग्जांपल्स ऑफ करोजन. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent on to replace damaged iron. है ना? तो आपको समझ में आ गया हो. अब इसके बाद रेंसिडिटी. व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी वो चीज़ होती है जब खाने की चीज़ों में ऐसा होता है. जैसे इन सब चीज़ों में तो मेटल्स में तो आपने देखा है, इसको करोजन बोलते हैं. खाने की चीज़ में होती है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी भी यही चीज़ है कि भाई आपने कोई खाने की चीज़ लाए, आपने उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया, तो उसके बाद कुछ देर के बाद वो खराब हो जाती है. इट लूजेज इट्स टेक्सचर, इट इज़ नो लॉन्गर फ्रेश, एंड जिसको हम कहते हैं सील गया, है ना? कोई पैकेट आप लाए चिप्स का, आपने उसको खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ने से क्या होता है? ऑक्सीजन अटैक्स इट एंड मॉइस्चर अटैक्स इट, एंड देन व्हाट हैपेंस? इट लूजेज इट्स टेक्सचर, इट लूजेज इट्स टेस्ट, एंड इट बिकम्स क्या बोलते हैं वो, उसको बोलते हैं रैंसिड. व्हेन फैट्स और ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज. स्मेल भी चेंज आती है, टेस्ट भी चेंज आता है. तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी चीज़ हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. तो नाइट्रोजन इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट और वो उसमें ऐड किया जाता है. ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. एंड जो बताया मैंने पूरा का पूरा आप ध्यान से देख लें और उसको ढंग से पढ़ाई करें. और विल टेक अप exercise questions also in the next class. Okay, thank you. Bye bye.